देवरानी नहीं, नौकरानी आई है। अरे ओ बहू, आज खाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? जब से शादी हुई मैं तो एक दिन भी चैन से नहीं रही हूँ। ऊपर से इस बुड्ढे ने परेशान कर रखा है। खाना बन तो रहा है, हम इंसान हैं। खाना लेके पहुँची, तभी सासू बोली जल्दी से खाना परोसो। में बहुत सारा काम है। हम इंसान हैं, मशीन थोड़ी ना है। आप ऐसा करो, देवत जी की जल्दी से शादी कर दो। देवरानी के आने से हमारी मदद हो जाएगी। अगले दिन सास ससुर एक लड़की से रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ दिनों में उनकी शादी हो गई। खड़ी जेठानी मनी मन बोली, अरे वाह, मजा ही आ गया। अब तो हमारे नीचे भी कोई काम करने वाली आएगी। देखना मैं इसे देवरानी से कैसे अगले दिन नई बहू ने अपनी पहली रसोई बनाई। तो बहुत ही अच्छे पकवान। सास बोली, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। सब खाना खाकर चले गए। तब जेठानी बोली, हाँ देवरानी जी, सच में तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ऐसा करो, आज से रसोई का सारा काम तुम ही संभालोगी। देवरानी बोली, सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी? तब जेठानी बोली, तुमने देखा नहीं कि सासू माँ ने तुम्हारी कैसी तारीफ की? क्या तुम ये तारीफ रोज नहीं सुनना चाहोगी? देवरानी बोली, ठीक है दीदी। उसकी सासू बोली, तुम साफ सफाई कर लो कि अपनी जेठानी से बोलो वो खाना बना ले। जेठानी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। जैसे वो अपनी जेठानी के रूम में पहुंची, उसने देखा जेठानी बिस्तर पे बैठी हुई है। उसको देखते ही जेठानी बोली, हाय मेरी कमर, दर्द के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। अब मैं घर का काम कैसे करूँगी? देवरानी बोली, दीदी आप आराम कर लो, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी, आप आराम करो। ऐसा कहकर देवरानी चली गई। तब जेठानी बोली, देखा कैसे बेवकूफ बनाया देवरानी को। इस बेवकूफ में तो अक्ल ही नहीं है। उस समय तक ऐसा ही चलता रहा। जेठानी रोज बेवकूफ बनाती और सारा काम देवरानी से करवाती। एक दिन उसकी सासू बोली, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत ही कमजोर लग रही हो और थकी थकी सी लग रही हो। ऐसा करो, तुम आराम करो और बड़ी बहू से को वो घर का काम कर लेगी। तब देवरानी बोली, दीदी की तबीयत खराब है, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। तभी सासू ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वो बड़ी बहू के कमरे की ओर चली और देखा बड़ी बहू आराम से कॉफी पी रही है और बोल रही थी, अरे वाह, क्या सुकून भरी जिंदगी है। ऊपर वाला सबको ऐसी देवरानी दे। इस बेवकूफ में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। इसको बेवकूफ कर सारा काम करवाती हूँ और खुद दिन भर आराम करती हूँ। सास खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन सासू ने छोटी बहू को खानदानी हार दिया और बड़ी बहू मनी मन जल उठी और अगले दिन अपने घर की चाबियां छोटी बहू को दी और बोली, ये लो घर की चाबियां, आज से तुम सारा घर तुम ही संभालोगी। तब जेठानी बोली, ये क्या कर रही हो माँ जी? चाबी के ऊपर तो मेरा हक है, मैं घर की बड़ी बहू हूँ। तब सासू बोली, सारे घर का काम ये करती है तो चाबी पर इसका ही हक है। जेठानी बोली, क्या मैं घर का काम नहीं करती? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सासू बोली, कल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम कैसे छोटी बहू को बेवकूफ बना रही हो। जेठानी बोली, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। सासू बोली, ठीक है, तुम दोनों बहुएं घर को मिलकर संभालो। बच्चों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।